तो आज हम लोग इस संसार में आए हैं, तो पहला तो क्वेश्चन हर किसी के दिल में ये आता है कि हम क्यों आए। भाई इधर आने का कारण क्या हमारा, इधर आने के बाद में हम क्या करने आए, भाई हम क्या जानने आए। अच्छा, हर आदमी जो है सुबह उठता है, अपना रोजिंदा काम करता है, नहाता है, धोता है, काम करता है, पैसे कमाता है, खाना खाता है, सो जाता है। कभी किसी से लड़ता है, कभी किसी से प्यार करता है, अपने संतान उत्पत्ति करता है और फिर मर जाता है। ना कुछ लाता है ना कुछ ले जाता है। तो फिर आता क्यों है संसार में? संसार में इंसान का आने का कारण क्या, ये सृष्टि भगवान ने क्यों बनाया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये सृष्टि बनाने के पीछे ऐसा रहस्य है कि भगवान ने जो है ना, हर जानवर की उत्पत्ति किया। उसके बाद में जैसे जैसे जानवरों की उत्पत्ति होती गई, वैसे वैसे उसमें हर नया नया टेक्नोलॉजी यूज होते गया। जैसे पहले जानवर था तो वो एक कोसी था, फिर उसमें से दो कोसी हो गया, फिर वो पानी में जीने लगा, क्योंकि वो पानी के लिक्विड के अंदर वो जी रहा था। फिर उसमें से बाहर निकल करके जमीन पे चलने लगा, फिर जमीन में से धीरे धीरे वो आसमान में उड़ने लगा। मगर हर चीज में भगवान को लगा कि कुछ कमी है, कुछ कमी है, तो फिर वो नया बनाते गया, फिर वो नया बनाते गया। और जिस वक्त आगे बढ़ बढ़ के जब उन्होंने इंसान को बनाया, इंसान को बनाने के बाद में भगवान ने बोला कि ये मेरा सर्वश्रेष्ठ मेरा कलाकारगिरी है, यानी इससे अच्छा कलाकारगिरी और कुछ मैं बना नहीं पाता हूं, क्योंकि इसको हर चीज है ना ये खुद जान सकता है, हर चीज ये खुद मान सकता है। तो उसी वक्त जो और कौमें भी बनाए थे भगवान ने, जिन को बनाए थे, जिन्नात को बनाए थे, शैतान को भी बनाए थे, तो उसमें से एक फरिश्ते ने बोला कि बोले ये सर्वश्रेष्ठ हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने बोला कि ये मेरे श्रेणी तक पहुंच सकता है, ये ऐसे चीज मैंने बना दिया हूं। तो जिन्नात ने कहा कि नहीं पहुंच सकता ये। तो भगवान ने बोला कैसे नहीं पहुंच सकता है? बोले ये बहक जाएगा, ये कहीं ना कहीं बहक जाएगा। तो बोले ठीक है, तुम बहका लेना, अगर तुम बहका सको तो बहका लेना। तो ये एक इस तरह का एग्रीमेंट हुआ ना कि भाई अगर जो बहक जाएगा तो वो शैतान के पाले में चला जाएगा, और जो नहीं बहकेगा तो वो भगवान के साथ रहेगा। ये एक, जैसे हम लोग एक चीज का स्पोर्ट्स करते ना, ऐसी एक मतलब एक तरीके का वो स्पोर्ट्स हो गया कि भाई अभी भगवान जीत रहा है या ये जीत रहा है, शैतान जीत रहा है, इसका एक हरीफाई हो गया। तो भगवान के और इनके बीच में कुछ नियम कायम हुआ। बोले जो किसी भी मोह माया में फंस जाएगा तो वो तेरा हो जाएगा, और जो नहीं फंसेगा वो मेरा हो जाएगा। जो दुखी होगा वो तेरा हो जाएगा, जो दुखी नहीं होगा वो मेरा होगा। जो आनंद में होगा तो वो भगवान का होगा, और जो अफसोस में होगा, दुख में होगा, तो वो शैतान का होगा। ये एक नियम नक्की हुआ, क्योंकि भगवान को अपने आप पे भरोसा था कि भाई मैंने जो बनाया है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान खुद कभी दुखी नहीं होता, तो उसकी बनाई हुई चीज कैसे दुखी होगा। मगर हुआ तो वहां से जो चालू हुआ, तो चालू होने के बाद में जब वो पहली बार बहक गया, शैतान ने उसको किसी चीज में बहका लिया। जैसे हम लोग चेस खेलते हैं ना, उसमें से दो कौड़ी चली गई, तो भगवान ने बोला ठीक है चलो ये 22 मेरे पास है। बोले ठीक है, फिर वापस खेलो। फिर और कहीं बहक गया, फिर कम हो गया। अभी जैसे जैसे कम होने लगा, तो आप एक चीज समझ लो कि एक पानी का ग्लास है, उसमें बिल्कुल प्योर पानी भरा हुआ है। अब उसमें अंदर अगर आप कोई कलर डाल दोगे तो वो कलर हो गया, उसके बाद में एक और कलर डालोगे तो फिर वो कलर भी नहीं रहेगा, वो और बदल जाएगा। फिर आप डालोगे और कलर, अलग कलर, फिर वो बदल जाएगा। तो ये गेम शुरू हो गया। तो जैसे जैसे इंसान इसके अंदर इन्वॉल्व होते गया,
वैसे वैसे उसका कलर यानी उसके गुनाह या उसके पाप धोने के लिए वो अपने अपने संतानों का उत्पत्ति चालू किया कि भाई मेरे शरीर का तो एक उम्र है, तो अभी आगे कौन धोएगा, आगे पाप और पुण्य जो है वो कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा, गेम तो चालू है। तो फिर उसकी उत्पत्ति होती गई। आज भी वो शुरू है। आज भी जो है ना, अगर हमारे 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों का नेचर अलग है, क्योंकि हर बच्चा जब जन्म लेता है उस वक्त के हमारे पाप पुण्य का हिसाब अलग है, और उसके बाद जब दूसरा संतान जन्म लेता है उस टाइम पे हमारे पाप पुण्य का और हिसाब अलग हो जाता है। अच्छा भी हो सकता है आप उसके बीच में अच्छा कर्म किया तो अच्छा भी हो सकता है, और अगर बुरा किया तो और बुरा हो सकता है। ये सब जो है ना, ये एक गेम का पार्ट बन गया। वो जैसे जैसे इंसान गलतियां करते गया वैसे वैसे वो गलतियों को सुधारने के लिए उत्पत्ति करते गया, उत्पत्ति होने लग गई। अब ये चल ही रहा है गेम। अब आज के तारीख में, अभी कलयुग में जो खुश है तो भगवान उसको और खुश करता है, और जो दुखी है तो उसको भगवान और दुखी करता है। माने शैतान दुखी करता है, वो बोले ये मेरा आदमी हो गया, अब इसको मैं दुख दूंगा, दर्द दूंगा, जो दूंगा मेरा है। वो भगवान उसमें कुछ बोल नहीं सकता है। जब तक तुम खुश नहीं होगे तब तक भगवान उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। आप खुश हो गए तो भगवान आपके साथ हो गया। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि आप खुशी को जो है ना बड़े चीज में मत ढूंढो, क्योंकि वो जल्दी मिलेगा नहीं, और तुम खुश होगा नहीं तो तुम भगवान के पाले में जाएगा नहीं। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि आप जब भी घर जाओ शाम के टाइम, तो कुछ ऐसी चीज ले जाओ घर में कि घर का वातावरण बदल जाए। भले 4 समोसे ले जाओ, तो जितने टाइम आप 4 समोसे खा रहे हो उतने टाइम आपके घर में सब खुश है, तो वो भगवान उसी टाइम शैतान को हटाता है, बोले हट, अभी ये सब खुश है, अभी मैं आ गया। फिर उसके घर में खुशी बढ़ते जाता है। और ये मैं बोल रहा हूं नहीं, आप प्रैक्टिकल करके देखो, आप प्रैक्टिकल करके देखो। आप 4 दिन आपके घर में शाम को जाने का टाइम ऐसा वातावरण लेके जाओ कि घर में सब खुश हो जाए, और उसी टाइम जो है ना भगवान का वास हो जाएगा वहां पे। जैसे ही आपने अपने आप में खुशी लाया, वो भगवान आ गया, फिर वो शैतान आपको बहका नहीं पाएगा। और जहां आपने अगर अफसोस का वातावरण ले आया या झगड़े का वातावरण ले आया, तो फिर वहां पे भगवान कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसका रूल है, वो रूल से बंधा हुआ है। आज हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जो भी खेलते हैं, उसमें एक नियम नक्की होता है। वो नियम को तोड़ के नहीं जा पाता है, क्योंकि नियम को तोड़ के तो गेम खत्म हो जाएगा। आप अगर कितना भी सर पटकोगे भगवान के मंदिर में, जब तक आप रोते हुए सर पटकोगे ना, तो कुछ नहीं होना है। अभी बीच में एक ने प्रश्न किया था यूट्यूब में कि बोले साईं बाबा तो जो है वो अमीरों के हैं, गरीबों के नहीं है। मैंने कहा सही बात है, क्योंकि अमीर जो है ना वो अपना भला चाहता है, वो अपना भला चाहता है, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता, और वो खुश रहता है। तो उसके लिए उनके साथ भगवान है। और गरीब है ना, वो अपना भला नहीं चाहता, वो दूसरे का बुरा चाहता है, और वो दूसरे को दुख देना चाहता है। इसके लिए वो दुखी है, क्योंकि जो तुम चाहोगे वही होगा। अगर आप किसी को खुशी देना चाहोगे तो आप भी खुश रहोगे, अगर आप किसी को गम देना चाहोगे तो आप भी दुखी हो जाओगे। ये एक नियम है संसार में जीने का। और संसार, अध्यात्म, ये हर चीज है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपका हर मूवमेंट जो है ना, ये पूरी सृष्टि पे इफेक्ट डाल रहा है। एक छोटा सा भी जो है ना, अगर आप पत्थर है, आप 10 किलोमीटर के तालाब में एक पत्थर मारोगे ना, तो पूरा तालाब हिलता है। उसके जो वेव्स है ना वो लास्ट तक जाते हैं। सृष्टि में अगर आप एक नेगेटिविटी छोड़ते हो तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है, आप एक पॉजिटिविटी छोड़ते हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है। आज समझो यहां पे 50 जन बैठे हैं, ये 50 जन घर में जाएंगे तो उनके घर में और 5-5 लोग हैं।
अगर वो खुशी बांटेंगे तो खुशी कितने को बटेगा? 250 लोगों को बटेगा। और जिस दिन ये नियम हर किसी को पता चला कि भाई खुश रहने से ही भगवान आना है, तो वो खुश होगा। और अगर आप छोटा खुशी ढूंढोगे ना तो जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे बस में है। आप बड़ा खुशी ढूंढोगे ना तो आपके बस में नहीं है, और उसके पीछे आप दौड़ते रहोगे तो जैसा वो मुरुगजल रेगिस्तान में हम आगे जा रहे हैं और पानी आगे जा रहा है। जिस दिन बड़ा खुशी आना वो आ ही जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब तुम भगवान के पाले में आ जाओगे तो भगवान तुमको दे सकता है। वो नियम में आ गया। भाई तुम मेरी पार्टी में आ गए, बरोबर है ना, तो मेरी पार्टी तुमको ऑफिस भी दे सकती है, तुम्हारे को गाड़ी भी दे सकती है, मगर तुम मेरे पार्टी में नहीं हो तो कैसे दूंगा? अच्छा, शैतान के पास खुशी है ही नहीं तो वो देगा कहां से? जो उसको पसंद है, उसको झगड़ा पसंद है, रोना पसंद है, परेशान आदमी पसंद है, और भगवान को खुश आदमी पसंद है, आनंदित आदमी पसंद है, जो बांट रहा है वो पसंद है। अगर आप बांट रहे हो तो आप भगवान के पाले में आ गए, अगर आप छीन रहे हो तो आप शैतान के पाले में आ गए। इसका बहुत स्पष्ट नियम है। संसार में आदमी आया क्यों? वो एक स्पर्धा की वजह से आया, एक एक कंपटीशन की वजह से आया यहां पे, और कोई काम नहीं है। आप जितना कर्म कर लोगे उतना हो गया, फिर आगे आपका बच्चा उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। आपने आज कुछ पैसा कमा लिया, बैंक में रख दिया, आपके जाने के बाद वो कौन वापरेगा? आपका बच्चा वापरेगा। अगर आपने कुछ लफड़ा छोड़ दिया जमीन जायदाद का, तो बाद में उसके अंदर कौन परेशान होगा? जो आप छोड़ के जाओगे, आप अगर अच्छे कर्म छोड़ के जाओगे तो आपके बच्चे का जीवन अच्छा होगा, और आपके बच्चे का जीवन अच्छा होगा, वो और अच्छे कर्म करेगा, वो आपके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। क्योंकि उसके कर्म जैसे होंगे ना, वो आपको इफेक्ट करेगा। जैसे हमारे में हिंदू धर्म में आदमी के गुजरने के बाद जब 12वां 13वां होता है, तो जो लोग गए होंगे करने को, उनको मालूम है ऐसा एक लंबा पिंड बनता है। वो लंबे पिंड का 3 टुकड़ा करते हैं। वो बोलता भी है भाई ये तुम्हारे पिताजी में मिल गया, ये तुम्हारे दादा में मिल गया, ये तुम्हारे परदादा में मिल गया। वो क्या मिल गया? वो तुम्हारा बचा हुआ कर्म। वो अच्छा कर्म भी हो सकता है, बुरा कर्म भी हो सकता है, वो उनमें मिल गया। अभी आगे गेम चालू है, ये आपके स्कोरबोर्ड पे पॉइंट आ गया। एक चीज समझ लो, टीम चल रही है, आप बैटिंग करने गए, आप आउट हो गए, तो जितना आपने स्कोर बनाया वो आपके टीम में ऐड हो गया। उसी तरह अगर आपने पुण्य किया तो वो भी जो है ना, वो आपकी टीम में ऐड हो गया। अगर आपने पाप किया वो भी आपकी टीम में ऐड हो गया। ये मैं क्यों इस तरह से समझा रहा हूं? क्योंकि रामायण महाभारत गीता बहुत चली, मगर उसको किसी ने समझ ही नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? कि उसके अंदर आपको बुद्धि लगा के उसमें से ढूंढना है, ढूंढना है। अभी आपने रामायण सबने सुना है, 50 बार सुना है, टीवी में भी देखा है, मगर ऐसा कौन सा भाई है जो अपने भाई को राम की तरफ पूछता है? तो फिर इतना बार सुन के, इतनी बार देख के फायदा क्या? तो भाई आज भरत थे, तो भरत ने राम के पादुका को गादी पे रख करके सेवा किया। आज तो भाई भाई से लड़ रहा है प्रॉपर्टी के लिए। तो तुम इतना दिन महाभारत सुन के उसमें से सीखा क्या? मतलब रामायण सुन के क्या सीखा? तो ये जो पुरानी जो पद्धति थी सिखाने की, उस टाइम में लोग उसको सुन करके ना वैसा बिहेवियर करते थे। और अभी ये टाइम आ गया ना कि अभी सीधा सीधा ही सिखाने का है कि भाई ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा। आप उसको आजमा लो, आप आजमा लो। आप आपके घर में है ना, आप पूरी दुनिया को भूल जाओ। आपके टीम में कौन है? आपके घर वाले। आप अपने घर वालों को खुश रखने का कोशिश करो। आप देखना, आपके हर चीज में प्रगति खुद ब खुद चालू होगा। आप जिधर भी अटक गए ना, खुद ब खुद परेशानी से बाहर निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि तुम्हारा पॉइंट ऐड हो रहा है। जब पॉइंट ऐड हो रहा है तो तुम्हारे को वैसे चांस मिल रहा है।
अगर आपके खाते में अगर पुण्य ऐड हो रहा है तो आपको आगे चल करके उस तरीके की पुण्यवान आत्माएं मिलेंगी। अगर आपके खाते में अगर पाप ऐड हो रहा है तो आपको आगे चल करके उस तरीके के लोग मिलेंगे कि जो लोग क्राइम कर रहे हैं, जो लोग मतलब गलत काम कर रहे हैं, वो लोग मिलेंगे। आप कौन से पाले में हो उसके हिसाब से लोग आपको जुड़ते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये एक जो बोलते हैं ना कि ये ज्ञान ऐसा है ना कि जिसको मतलब एक ही है। तुम रामायण सुनोगे तो भी यही मतलब निकलेगा और महाभारत सुनोगे तो भी यही निकलेगा, मगर वो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये जो है ना, ये आपको सीधा सीधा जो है ना आपके दिमाग में मतलब ये सेट हो जाएगा तो आप आपका बिहेवियर चेंज करेंगे। और जैसा बोलते हैं ना कि अपनी सोच बदली तो उसके लिए संसार बदल गया। आपकी सोच, अगर आप सुबह घर से निकलते हो, अगर आप अच्छा सोचते हो तो आप देखना शाम तक आपके साथ सब अच्छा ही होगा। अगर आप सुबह घर में झगड़ा करके निकलते हो, गलत वाइब्रेशन लेके निकलते हो, तो शाम तक सब गलत ही होना है। इसका कारण है क्या, तुमने उसको बुला लिया वाइब्रेशन को। तो जितना हो सकता है ना इतने अपने घर से शुरुआत करो। जब आपका घर खुश रहेगा, परिवार खुश रहेगा, तो आपका धीरे धीरे मोहल्ला खुश होगा। मोहल्ला खुश होगा तो धीरे धीरे आपका शहर खुश होगा। सबके मिजाज खुश मिजाज हो जाएंगे, वैसे तुम्हारा देश भी खुश होगा। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपकी एक मूवमेंट जो है ना वो पूरे सृष्टि को जो है ना वो इफेक्ट कर रहा है। आप एक नंबर बोलते हैं, जैसा एक वोट कम हो गया तो वो पार्टी हार जाती है, एक वोट कम होने से। उसी तरह एक आदमी कम होने से भगवान भी हार रहा है और शैतान जीत रहा है, क्योंकि उसके पलड़े में आदमी ज्यादा है, दुखी ज्यादा है, अधर्मी ज्यादा है, तो वो तो खुश हो रहा है, बोले मैं तो सुखी हूं। मगर भगवान भी जो है ना वो हार मानने वाला नहीं है। वो बोलता है अगर एक आदमी भी मेरे साथ है ना तब तक मैं रहूंगा और तब तक उसका वजूद रहेगा। वो ये चाहता है कि लोगों को धर्म का मतलब समझ में आए, धर्म का मतलब समझ में आए, आध्यात्म का मतलब समझ में आए। आध्यात्म कहीं बाहर से खोजने की चीज नहीं है। आध्यात्म अपने आप का अध्ययन करना है। अपने आप का अध्ययन करो, आप खुद ब खुद आध्यात्म को जान जाओगे। भाई मैं क्या हूं वही समझना जरूरी है। आप इसको नहीं समझ पाओगे, उसको नहीं समझ पाओगे। आज लोग तो भगवान को समझ नहीं निकल गए कि भाई वो बाबा कौन थे और वो कौन थे और वो कौन थे। अरे यार, उनको समझने का हमारी कैपेसिटी है। हम खुद को ही समझने का कोशिश करें तो समझ जाएंगे। तो ये इस तरीके के जो सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर अभी आज तो क्या हो गया, मैं सुबह से जो निकला हूं ना तो थोड़ा सा मतलब ट्रेस बोलने में भी है। और इस तरीके के जो सब्जेक्ट है ना, हर चीज है ना एक दूसरे से मिला हुआ है। आप खुश रहोगे ना तो बीमार भी कम रहोगे, अगर आप दुखी रहोगे तो बीमार भी ज्यादा रहोगे। क्योंकि दुखी आदमी जो है ना उसका दिमाग जो है ना वो बॉडी को हील नहीं कर पा रहा है। आज अगर आप दुखी हो, आप टेंशन में हो, तो आपके बदन के अंदर से वो दवा नहीं बन रहा है कि जिससे आपका बीमारी ठीक होगी। जब आप खुश रहोगे, आनंदित रहोगे, तो आपका बदन जो है ना वो अंदर से ही आपको हीलिंग करता है। आप देखना, अगर कुछ भी खुशी का माहौल रहेगा ना तो आपके बदन के अंदर एक अलग जान आ जाएगा। आप ये हॉल में 10 टाइम नीचे ऊपर दौड़ोगे, मगर उसी की जगह अगर आप दुखी रहोगे ना तो एक बार भी नीचे जाओगे तो ऐसे ऐसे जाओगे ना, और आओगे ऊपर तो बाद में नहीं जाओगे, क्योंकि एनर्जी तुम्हारा डाउन हो जाता है। जहां तुम्हारा ब्रेन है ना अगर दुखी हो गया तो वो नेगेटिव वाइब्स छोड़ता है, वो एंजाइटी क्रिएट करता है। एक बार आदमी के अंदर एंजाइटी क्रिएट हो गया तो उसका एनर्जी जो है ना वो एकदम लो हो जाता है। और एक बार एनर्जी लो हो गया तो ना आप कुछ सोच पाओगे, ना आप कुछ कर पाओगे, ना आपको कहीं जाने को दिल करेगा। अब अगर किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, वो एंजाइटी में आ गया तो वो बैठा रहेगा, दूसरा 10 काम भी भूल जाएगा। मगर अगर किसी का कोई काम हो गया तो वो खुश रहेगा ना, उसको दूसरा 10 काम याद आ जाता है।
अरे यार चलो बोले ये भी करते, चलो वो भी करते। ये एक एक तरीके का है ना, ये पूरा चेन है, ये पूरा चेन है। अभी जैसे जैसे आज आज थोड़ा सा जरा मेरे को भी ज्यादा बोलने में नहीं हो रहा है, मगर जैसे जैसे हम लोग दो दो दिन और है तो उसके अंदर एक एक सब्जेक्ट है ना, संसार के साथ में अध्यात्म ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ है। आप उसको जोड़ने का जरूरत नहीं है। आपके हर मूवमेंट के साथ में अध्यात्म जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके हर मूवमेंट के साथ में आपकी सोच जुड़ी हुई है। आपकी सोच जो है ना, वही अध्यात्म है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो तो आप आनंदित होते हो, आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो दुखी होते हो। ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, अध्यात्म में भी आप कितने भी अगर डीप में जाओगे, सिद्धि प्राप्त करोगे, शक्ति प्राप्त करोगे, लास्ट में क्या उसका एंड क्या है? आनंद। परमानंद जो है ना, वो अध्यात्म का अंत है। तो अगर आप आज 10 रुपए में आनंदित हो रहे हो तो काय को इतना मेहनत कर रहे? भाई अगर आप आज आपके फैमिली के साथ में 10 रुपए में चीज ला करके अगर आप आनंद में आ जा रहे हो, तो कहां तुम मंत्र जाप के पीछे ना, भक्ति भाव के पीछे दौड़ के, लास्ट में आनंद ही है। लास्ट में प्राप्ति आनंद का ही करना है। तो फिर आनंद की प्राप्ति सरल मार्ग से करो, सरल मार्ग से करो। आप आनंद में आ गए ना, तो आप ना तो पीछे का सोचते हो ना आगे का सोचते हो, क्योंकि आप आनंद में आ गए और वही परमानंद है। जब आप दुखी होते हो तो आप देखना ना, आप पीछे का भी बहुत सोचते हो और आगे का भी बहुत सोचते हो। अरे क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, वो क्या हो गया, उसने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। तो अगर आप अपने आप को आनंद में ले आओ तो आप आध्यात्म के चरम शिखर पे पहुंच गए। आप जाने अनजाने में आपको भगवान की प्राप्ति हो गई। जहां आप आनंद में आ गए, बस वहीं भगवान आ गया। और दुखी आदमी से भगवान 100 कोस लंबा भागता है। ये 110% है। क्यों क्यों भागता है? क्योंकि वो उसका सेक्टर में नहीं है। क्योंकि वो बोलता है ये मेरा आदमी नहीं है, दुखी है। मैंने इतना बड़ा संसार बनाया, इसको हर चीज दिया, खाना दिया, पानी दिया, फ्रूट दिया, उसके बदन में तो 25 तो अंग दिए। देखने को आंख दिया, बोलने को मुंह दिया, सुनने को कान दिया, हाथ दिया, पैर दिया, सब कुछ दिया, फिर भी दुखी है। तो भगवान तो नाराज है। दुखी आदमी से भगवान नाराज है। और मेरा तो एक ही कहना है, दुखी आदमी है ना, मेहरबानी करके मंदिर में मत जाओ। तुम्हारा टाइम वेस्ट करोगे। तुम पहला खुद को खुश करो और फिर जाओ। फिर जाओगे ना तो भगवान तुमको गले लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि तुम उसकी सृष्टि में खुश हो। उसकी सृष्टि में तुम खुश हो। आज अगर हम किसी के बारे में बुरा बोलते, अरे बाबा ये ऐसा है, वो भगवान को बुरा लगता है। क्यों? उसको भी भगवान ने बनाया, तुम उसको बुरा बोल रहे हो। आज बहुत लोग होता है ना, अरे ये भाजी मेरे को पसंद नहीं है, वो भी भगवान नाराज होता है। अरे यार बोले मैंने बनाया भाजी तेरे को पसंद नहीं है, ये मैंने बनाया ना सृष्टि में। जिस दिन आपको किसी भी चीज से घृणा नहीं होगी या किसी भी चीज का नफरत नहीं होगा, उस दिन आप परमानंद में आ गए। क्यों? कि आपके लिए कुछ भी गलत है ही नहीं, कोई चीज गलत नहीं है। अभी एक बार का बात है, ये जो हमारा माता जी का टेम्पल है ना, वहां का एक छोटा कहानी है। नवरात्रि का चालू था भंडारा, तो एक नागा बाबा आए थे हमारे पास। वो आते अभी इलाहाबाद से, वो बाजू में बैठे, खाना खाने को मैं बैठा था, तो वो खाना लगा है, तो उतने में एक कुत्ता आकर के बाजू में बैठ गया और वो यूं देख रहा है ऐसा। तो मैंने उसको बोला खाएगा? तो हाँ बोलता है। तो मैं वो छोकरे को बोला, संतोष को, मैंने, संतोष जिसको भी थाली लगाओ। तो पत्तलवाड़ी होता है ना, उसमें वो दाल चावल डाल के लाया, खाता ही नहीं। मैं उसको मिक्स करके दिया, बोले खा, नहीं खाता है। वो मेरे ही थाली में देख रहा है। तो मैं उसको बोला तू क्या मेरे साथ खाएगा क्या? तो वो ऐसे सामने आके बैठा खाने को। मैंने उठा के उसकी थाली भी अपने में डाल दिया, मैंने खा। एक तरफ वो खा रहा है, एक तरफ मैं खा रहा हूं। सब लोग परेशान, बोले ये क्या कर रहा है, कुत्ते के साथ खाना खा रहा है।
उनको कुत्ता दिख रहा है मगर उनको उसके अंदर का आत्मा नहीं दिख रहा है। आत्मा तो एक ही है, परमेश्वर उसमें भी है, मेरे में भी है। हमारे नागा बाबा थे, वो 2 मिनट देख रहे, बोले क्या हो रहा है ये। मैंने कहा यार खाली लाल कपड़ा पहनने से तो सन्यास जागरूक नहीं होगा, तुम्हारे भाव वैसे जागरूक होने पड़ेंगे कि भाई वो जो है ना वो भी एक जीव है, हम भी जीव है। तो जिस दिन आपके अंदर से ये फर्क निकल जाएगा ना कि कोई गंदा है और कोई अच्छा है, उस दिन आप परमानंद में खुद ब खुद आओगे। उस दिन जो आनंद की प्राप्ति हुई मेरे को, वो ऐसे कितनी बार खाना खाया तो नहीं हुई। सब वो पब्लिक जमा हो गए, देखने नहीं लगा, बोले क्या कर रहा है। उनको अलग दिख रहा है, मेरे को अलग दिख रहा है, क्योंकि मेरी नजर जो है ना वो ऊपर वाले की नजर से मिल गई। उसकी नजर में हर जीव एक जैसा है। अब लोग बोलते ना, बोले अरे वो बकरे का बलि देता है, बोले वो जीव हत्या करता है। अरे तुम घर में 50 मच्छर मार रहे हो, तुम्हारे घर में मच्छर आएगा तो मच्छर मार रहे हो। भगवान के लिए तो हर जीव का कीमत एक ही है। तो तुम 50 मार रहे हो, उसमें जीव हत्या नहीं दिख रहा है। एक बकरा काट रहा है तो जीव हत्या दिख रहा है। ये सोच का फर्क है, ये सोच का फर्क है। जीव वो भी है, जीव ये भी है। मगर आदमी क्या होता है कि इफ एंड बट, जिधर तुम्हारे मन में शंका कुशंका आ गया, उस वक्त तुम धीरे धीरे भगवान से दूर जा रहे। एक चीज का नियम पकड़ लो, भाई मेरे को खुश रहना है, मेरे को खुश रहना है, और जो मेरे साथ में रह रहे उनको खुश रखना है। घर में है तो घर वालों को खुश रखना है, ऑफिस में है तो ऑफिस वालों को खुश रखना है, कहीं यार दोस्तों में है तो उनको खुश रखना है। तुम जहां जहां खुशी बांटना शुरू किया, वहां भगवान का प्रेजेंस आना शुरू हो गया। फिर आप जहां जाओगे ना तो भगवान आपके साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको खुशी पसंद है। आनंदमय स्वरूप जो है ना वो भगवान का स्वरूप है। तो जहां तुम आनंदमय स्वरूप में आ गए तो तुम भगवान ही बन गए। तो भगवान भगवान के साथ रहेगा। एक सीएम के साथ खुश रहता है, उसी तरह उसका ग्रेड और आपका ग्रेड कब एक होगा? जब उसकी सोच और आपकी सोच एक हो जाएगा। भगवान आपसे कुछ लेना नहीं चाहता, वो देना जानता है। तो आप भी दुनिया में जितना देना सीख जाओगे ना, उतना जो है ना, आप कभी देखना कि लेने से आपको 10 लाख रुपया मिला ना, आनंद आएगा। मगर आप जिस दिन किसी को अगर 1 लाख रुपया मदद करते हो ना, उस दिन जो आनंद होएगा ना वो 10 लाख से ज्यादा आएगा। क्यों आएगा? कि वो आनंदमय स्वरूप में आ गए, आप भगवान के रूप में आ गए। जिसको आपने दिया उसके लिए तो आप भगवान बन गए ना, उसके लिए भगवान बन गए। और आपने अगर किसी से छीन के लिया तो उसके लिए आप शैतान बन गए। ये एक जो है ना, ये पूरा नेगेटिव पॉजिटिव का खेल है। ये नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स जो है ना, ये पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। अभी लोग बोलने लगे ना, अरे अभी वो ये होने वाला है, प्रलय आने वाला है, आग लगने वाला है। वो ब्रह्मांड में वो वाइब्स गया तो सच में आग लगने लगा, वो सच में ही सब बाढ़ आने लग गया। क्यों? कि तुम्हारी सोच से ही ब्रह्मांड चल रहा है। तुम्हारे घर में जाएंगे, अगर तुम ये सोच के जाएंगे कि यार आज सबको आनंद करना है, तो सब आनंद होने वाले हैं। आप ये सोचेंगे यार वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था, वो दिमाग में लेके आप घर में जाओगे ना, कोई अगर अच्छा भी बोलता होगा ना तो आपको बुरा ही दिखेगा आपके, क्योंकि आपने पहले से एक इमेजिनेशन माइंड में बना के रखा है। और खुश आदमी वो रहेगा कि जो प्रेजेंस में रहेगा। अभी आप यहां बैठे हो ना, तो यहीं रहो, यहीं रहो, ना पीछे जाओ ना आगे जाओ, तो आपको आनंद का एहसास होगा। आप पीछे जाओगे तो दुखी होगे, भूत मिलेगा, भूतकाल बोलते हैं उसको। और आगे जाओगे तो आगे का तो कोई कोना आज है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। आगे का तो अस्तित्व आज है ही नहीं, तो आप इमेजिनेशन बना रहे हो। तो उससे अच्छा आज जो है उसमें हम खुश हो जाए।
संसार में जीने का ये एक सबसे सरल नियम है, खुश रहो और खुश रखो। आप देखना ना, आपकी जिंदगी जो है ना, ऐसे चुटकियों में बदलने लगेगा, ये चुटकियों में बदलने लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कभी कहां से कहां पहुंच गए। क्योंकि वो जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते ना, ऐसे एक सीढ़ी मिल गया, वो सीधा नीचे से बिल्कुल ऊपर चला गया, और अगर एक सांप मिल गया तो बिल्कुल नीचे आ गया। बस वही कर्म का प्रभाव है। आपने एक गलत काम कर लिया, आपके 100 पुण्य खत्म हो जाएंगे। अगर आपने एक अच्छा काम कर लिया, आपके खाते में 100 पुण्य जमा हो जाएंगे। जैसे अगर एक टैंकर भर के दूध है, तो उसको खराब करने के लिए एक टैंकर भर के नींबू का जरूरत नहीं है, एक नींबू काफी है, पूरा टैंकर खराब कर देगा। उसी तरह आपके 100 पुण्य को आपका एक पाप जो है ना वो, और जहां आप परेशानी में आ गए तो आपकी सारी शक्तियां जो है ना वो संकुचित हो जाएगा, आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे। तो कल गया उसको भूलो, आने वाले कल का फिक्र मत करो, जो होना है वो होके रहेगा। तुम आज का आनंद लो, आज जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, उसी में कैसे आनंदित हो जाओ। आनंद जो है वो ईश्वर स्वरूप है। आप कैसे अपने आप को ईश्वर के स्वरूप में लाओगे वही देखो। किसी को जानने की कोशिश मत करो, ये कैसा है, ये जानने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को जान लो, तुम अपने आप को जान लो, आप कैसे हो। अगर आप अच्छे हो गए तो सामने वाला कितना भी बुरा होगा तो वो अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छे हो। अगर आप बुरे हो गए तो सामने वाला आदमी कितना भी अच्छा होगा बुरा बन जाएगा, आपके लिए, आपके लिए बन जाएगा। ये एक सृष्टि का जो है ना नियम है, जिसके ऊपर आध्यात्म चल रहा है। आप मतलब ऐसा आउट ऑफ द वे नहीं जाने का, मगर आप कितना भी आप मंदिर में जाके घंटी बजाते रहो, पूजा करते रहो, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर वैसे होती ना तो हर पंडित को कब का हो गया होता। हर पंडित जो है ना वो तो भगवान को डायरेक्ट उसका वसीला हो जाता था। 24 घंटा मंदिर पे, 24 घंटा घंटी बजा रहा है। नहीं, तुम्हारी सोच से होगा परिणाम परिवर्तन। तुम भगवान को मिलने जाओगे तो नहीं मिलेगा, भगवान तुमको मिलने को आएगा तो मिलेगा। अब तुम कितना भी जाओ पीएम से मिलने, पीएम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जिस दिन पीएम सोचेगा मेरे को इनसे मिलना है, तो वो एक फोन के ऊपर बोलेगा वो कुठे आहे त्याला इकडे आण जरा भेटायचं है। तो उसी तरह जिस दिन भगवान सोचेंगे अरे यार इससे मिलना है, तो तुमको तुरंत जिधर होगा वहीं से या तो बुला लेंगे या वहां पहुंच जाएंगे। ये एक जो है ना, इसको आप कभी भी आजमाओगे ना। अच्छा मैं बोलता हूं, चलो आज मैंने आपको बोला, आप एक संकल्प लो कि मैं 8 दिन मेरे घर वाले को खुश रखूंगा, बस बात खत्म। 8 दिन, पूरी जिंदगी का वादा नहीं मांग रहा हूं, 8 दिन का। भाई 8 दिन मेरे को मेरे घर के हर आदमी को खुश रखना है, मेरे हर दोस्त को खुश रखना है, मेरे हर एम्प्लॉय को खुश रखना है। आप 10वें दिन से देखना सारा वातावरण बदल जाएगा, घर का बदल जाएगा, ऑफिस का बदल जाएगा, यार दोस्तों का बदल जाएगा। वही आध्यात्म है। आध्यात्म आपने खुद को जान लिया और उस हिसाब से आप चलने लग गए। बोलते ना मैं चला था अकेला और कारवां बनता गया। तुम खुद को सुधार लो, संसार खुद ही सुधरने लगेगा। तुम किसी को सुधार नहीं सकते। अगर एक चीज है, अगर मैं आपसे हंस के बात कर रहा हूं तो आप मेरे से गुस्से से क्यों करोगे? कर ही नहीं पाओगे ना, नहीं कर पाओगे। क्यों? यार अगला आदमी तो प्यार से बात कर रहा है, हंस रहा है, तो मैं इससे कैसे गुस्से में बात करूं? अगर मैं आकर के ऐसे ही रहूंगा, हाँ कैसा है, ठीक है ना, वो भी बोलेगा हाँ चल रहा है, जैसा तुम बोलेगा ऐसा वो बोलेगा। तुम बोलोगे अरे दादा कैसा है, तो बोले अरे मजा दे एकदम। हकीकत है, ये हकीकत है। आप जैसे करोगे वैसा है। आपको अगर भगवान को मिलना है तो आपको भगवान बनना पड़ेगा। इंसान बन के आप नहीं मिल पाओगे।
इसीलिए जिसको बोलते हैं ना कि इंसान जो है ना वो भगवान को इमेजिनेशन कर पा रहा है मगर वो मिल नहीं पा रहा है, जबकि भगवान तो तरस रहा है इंसान से मिलने को। वो तो तरस रहा है, क्यों कि वो उसने ही बनाया है आपको, मगर आपके बीच में आपका ही रोड़ा आ रहा है। जैसे हर इंसान की आत्मा जो है ना वो एक जैसी है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं ना, भाई 200 वोल्ट का बल्ब लगाया, बरोबर है, एक बल्ब के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है और दूसरे बल्ब के ऊपर मोह का कपड़ा डाल दिया, माया का कपड़ा डाल दिया, लालच का कपड़ा डाल दिया, घृणा का कपड़ा डाल दिया, धर्म का कपड़ा डाल दिया, मैं हिंदू तुम मुस्लिम। जितना कपड़ा डालोगे ना उतना उसका ब्राइटनेस कम होगा। आप जितना आपके इसमें से कपड़ा हटाओगे उतना आप ब्राइट हो जाओगे। छोड़ दो भाई, हिंदू हिंदू का काम कर रहा है, मुस्लिम मुस्लिम का कर रहा है, आपने क्या है, अपन अपना देखो ना, तो तुम ब्राइट होगे। अपन क्या हो रहा है, अपना आधा जिंदगी है ना दूसरे के बारे में सोचने में बिता दे रहा है, दूसरे के बारे में जजमेंट लेने में बिता दे रहा है। उससे अच्छा अगर तुम कुछ घंटे खुद को समझने का कोशिश करो तो ऑटोमेटिकली खुद सब कुछ बदलने लग जाएगा। ये संसार, इसमें कैसे जीना है उसका एक चाबी है। अगर वो चाबी मिल गया तो दरवाजा खुल गया। जैसे ताले का एक चाबी होता है ना, अगर वो मिल गया तो खुल गया, अगर वो नहीं मिला तो बहुत तकलीफ का काम है। वो ताला तोड़ो, वो टूटेगा नहीं टूटेगा मालूम नहीं, और टूटेगा भी तो दरवाजा ही खराब हो जाएगा। तो एक ही है, संसार में भगवान को पाने के लिए इंसान के रूप में अगर आप पाना चाहते हो तो आनंद एक ही रास्ता है। खुद आनंद में आ जाओ, लोगों को आनंद में ले आओ और माहौल जो है ना वो आनंदित कर दो। भगवान जो है ना वो खुद ही मिलने आ जाएंगे, अपने को कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने को खाली ये विश्वास करना है कि भाई भगवान है, भगवान है, ये विश्वास रखना है। और भगवान कैसे मिलेगा वो रास्ता जो है ये है। अब इसको आप आजमाओ, 8 दिन आजमाओ। आप आपके घर में माहौल अच्छा रहेगा ना तो आप देखना बीमार आदमी भी है ना वो भी फ्रेश लगेगा उसको। और अगर माहौल हमने डल कर दिया तो बीमार आदमी और बीमार लग जाता है। ये आज जो है ना ये संसार के बारे में जो है ना ये थोड़ा सा एक मतलब एक जिसको बोलते हैं रूपरेखा बता दिया हूं, और ये चाबी है खुश होने का। अभी कल फिर जो है ना आध्यात्म के डीप में चले जाएंगे हम लोग। आध्यात्म जो है ना वो उसके अंदर क्या है, अध्यात्म क्या है, और जिसको बोलते हैं ना का पर्यावरण क्या है। ये पर्यावरण और अध्यात्म ये सब जुड़े हुए एक दूसरे से। अगर आप खुश रहोगे तो आपकी जो वेव्स है ना वो पर्यावरण में क्या चेंजेस करता है, और आप दुखी रहोगे तो वो वेव्स पर्यावरण में क्या चेंजेस कर रहा है। वो एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। तो अभी आज के लिए मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ा थक गया हूं, आज बोलना नहीं चाहिए ऐसा, मगर 9 बजे से जो है ना लगा हुआ। ओम शाही राम। ओम ओम शाही।